जब भी हम यदि बीएससी के बच्चों को भी साथ में पढ़ा रहे हैं तो आप ये मानकर चलिए कि ऐसा कोई विषय है बड़ा संवेदनशील विषय रहता है या फिर मध्य प्रदेश शासन का ये निर्देश रहता है कि हमको ये काम जागरूकता के लिए करना है और जागरूकता के लिए करने के लिए हमें महाविद्यालय के सभी बच्चों के लिए रहना है, ठीक है। तभी इसलिए आपने अपना नाम भी लिखा देखिए कई तरह की घटनाएं पूरे भारत में होती है, विश्व में है ना। कहीं जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराना है, लड़कियों को दबाव पूर्वक कोई काम करवा ले, तो शासन की मंशा रहती है कि बच्चे जो कि एक अच्छे से वातावरण से घर से निकलते हैं पर आसपास का वातावरण, यहाँ का वातावरण दूषित नहीं, आसपास के वातावरण में दूषित होने के कारण देखिए पर्यावरण कई तरह से प्रदूषित हो जाता है। जरूरी नहीं है कि जो पेट्रोल ना हो तो ही पर्यावरण प्रदूषित होता है। ये जो एक पर्यावरण कहलाता है ये है सामाजिक, ठीक है। सामाजिक भी कह लीजिए, इसी से जुड़ा सांस्कृतिक, ठीक है। ये तो आ जाइए पैसे के बच्चे भी बैठ रहे हैं, आ जाइए यहाँ आवरण पर्यावरण से संबंधित ये है कि यदि हम वनस्पति की बात करते हैं तो हमारे चारों ओर का आवरण कैसा है, ठीक है। और यदि हम यहाँ सामाजिक और सांस्कृतिक पर्यावरण की बात कर रहे हैं तो हमको यहाँ पर भी हमको अपने पूरे पर्यावरण के आसपास का हमको वातावरण बताना होगा, ठीक है। आप लोगों को बैकग्राउंड बताना, शासन की तरफ से एक निर्देश आया है कि चूंकि सामाजिक कभी परिवेश ऐसा हो जा रहा है, जैसे उस दिन कहा गया कि बच्चों में जो आत्महत्या की प्रवृत्ति है 67% बढ़ी है। सोचिए 10 वर्षों में 67% बढ़ी है और अभी लगभग 1-1.5 सालों में 27%। ये अपन ने उस दिन देखा, तब हमने आप लोगों को इकट्ठे बोला कि आइए थोड़ा सा उसको जागरूकता फैलानी है और कि अपन को ऐसा काम नहीं करना। मैंने कम से कम 4 या 5 वीडियो डाले, शॉर्ट्स डाले, वही लेक्चर था, वही जानकारी थी। आपको बता दें कि मैं हार्मोन के माध्यम से बताऊंगी, मैंने बनाया है कि कैसे हार्मोन हमारे ऐसे स्रावित होते हैं जो हमारे में उदासी भी दे देते हैं। जैसे उस दिन मैंने बताया था गरबा, क्योंकि अपन अभी विजयदशमी मना के इसलिए मैंने गरबा का उदाहरण दिया था कि गरबा जो बच्चे खेलते हैं क्यों गरबा करा गया, गरबा से एक हार्मोन हमारे शरीर में उत्पन्न होता है, उससे हमारी एनर्जी भी बढ़ती है, हमारी खुशी भी बढ़ती है। तो इसी तरह गरबा जो है कहाँ से आए, हमारे सामाजिक और सांस्कृतिक एक वातावरण ऐसा बन रहा है कि हमको खुशी प्रदान होगी और हम अपने शरीर में वो अच्छा अनुभव करेंगे, निराशा हमारे जीवन में नहीं रहेगी। ये तो उसकी बात है ना, और मैंने इसे कोई परंतु आज का ये जो हम लोगों को शासन का निर्देश मिला है, पिछले हफ्ते आया है कि बच्चों को प्रेरित करना है लव जिहाद, ये शब्द आया है, एक शब्द आया है लव जिहाद, ठीक, और दूसरा आया है कि इसे अपने बच्चों को प्रेरित करना है हिंदू धर्म के लिए। ये जो शब्द है से तो आया है, वातावरण से निकल रहा हुआ है, तो इसको बच्चों को ये बताना है कि जैसे एक समय कहा गया था वेदों की ओर लौटो। हम लोग अभी इसमें पढ़ रहे थे, माइनर में पढ़ रहे थे संविधान का विकास में, कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा वेदों की ओर लौटो, और ये कब कहा, सोचिए गुलामी दास्ता के समय कहा। क्या आज ये वातावरण आज फिर से जरूरत नहीं है, फिर से वही जरूरत आ रही है। बच्चों को भारतीय सभ्यता और संस्कृति की तरफ मोड़ने का प्रयास किया जा रहा है कि आपको इतनी ज्यादा पाश्चात्य उस पर नहीं चले जाना। अभी मैं एक वीडियो देख रही थी, आप लोगों को बनाने के लिए देख रही थी कि देखिए, क्योंकि धर्मांतरण की बात आ रही थी और मतलब फोर्सली कुछ करना, तो उसमें था कि उत्तर प्रदेश में कई ऐसी संस्थाएं हैं जो धर्म परिवर्तन कराने के लिए जोर देते हैं। तो नहीं, हमको अपने हमारे हिंदू धर्म की जड़ें मजबूत होनी चाहिए कि हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार इतने मतलब मजबूत होना चाहिए कि हमको नहीं। और आप लोग फर्स्ट ईयर में भी कंप्यूटर में आपके है साइबर क्राइम है, साइबर क्राइम में तो हम तो यहाँ तो आप लोग को मोबाइल लेते देखते ही नहीं है, तो वहाँ तो हम लड़कियों को बहुत डांटते थे कि भैया क्यों मोबाइल में चला रही हो, फिर घर में डांट पड़ती है, फिर शिकायत भी होती है, फिर नहीं, फिर शिकायत मम्मी डांटी है, आप लोग काम ही ऐसा करते हो। यहाँ तो मुझे कभी ठीक है,
अगर बात आई है तो मोबाइल में आप सोशल मीडिया में किसी भी प्लेटफॉर्म पर जा सकते हैं, किसी भी प्लेटफॉर्म पर जा करके आपने कोई भी आपसे हाँ कैसे फ्रेंडशिप आपने की, उन्होंने भी अपना धर्म छुपाया, सामने वाले ने धर्म छुपाया, उसके बाद से पता चला वो हमारे सभ्यता और संस्कृति से तो मैच खा ही नहीं रहा था, धोखा तो हो गया। फिर हम कहीं अपने बिल्कुल और अपने को बचने के लिए कहीं हम सही साबित करने के लिए, गलत साबित करने के लिए तो चले भी गए और हमारे पास रास्ता नहीं है, कहीं हम आत्महत्या की ओर झुक रहे हैं, कहीं हम कुछ देख रहे हैं, कहीं ना कहीं हमारे में गिरावट आना शुरू हो जाती है, माता पिता भी चिंतित हो जाते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, शिक्षकों को कहा गया है कि बच्चों को प्रेरित करना है, क्योंकि ये उम्र ऐसी होती है, भले आप देश चुनने का आप जानते हैं, वोटिंग पावर आपके पास है, परंतु कहीं ना कहीं हम इधर नहीं डिसीजन ले पाते। तो इसीलिए ये प्रेरित करने के लिए कहा गया कि मैं और हमारे यहाँ के प्रोफेसर आप लोगों के बीच आते, परंतु आप लोगों को मालूम है कि अपने यहाँ इसे वेबिनार होने वाला है, मालूम है 15 तारीख को वेबिनार हो रहा है, ऑनलाइन वेबिनार है, आप अभी ब्रोशर बन रहा है, देखिए सब लोग उसी में लगे हुए हैं। तो इसीलिए मैंने सोचा कि अब अकेले ठीक है, नहीं तो अभी होता है जब ये वेबिनार हो जाए उसके बाद इसी टॉपिक में हमारे सभी प्रोफेसर इसमें अपनी राय देंगे। तो अभी मैं एक शुरुआत से मेरा ये 10 शासन का भाई देखिए भारतीय ज्ञान एवं परंपरा, अभी आपने देखा मैंने कल जो वीडियो डाला, पहले मैंने उसको समझा, मैंने तब डाला ये जो ये जो अपना नया अपन का प्लेटफॉर्म आया है सोशल मीडिया पर, प्ले स्टोर पे एक नया लॉन्च हुआ है, है ना, भारत का ये बना है, स्वदेशी ये है, स्वदेशी ऐप है, इसमें आपको सब मिल जाएगा, इसमें ईमेल आईडी डाल देते हैं। और इसमें एक बात ये है, यहाँ से जो बात आ रही है, यदि अपन स्वदेश ये जो वाला ऐप अपनाते हैं, अभी अपने सब डाटा कहाँ चले जाते हैं, गूगल में चले जाते हैं, गूगल मतलब अमेरिका के पास चले जाते हैं, है कि मगर जो ये जो है ज़ोहो है, इसमें क्या है, ये एक तो ये बहुत ही ऐसा है कि कम से कम लागत में बना, 10वीं और 12वीं पास गांव के तमिलनाडु के बच्चों को उन लोगों ने पहले स्कूल खोला उनके लिए, फिर उनको टेक्निकल ट्रेनिंग के लिए, उसके बाद मतलब इन्होंने IIT वाले बच्चों को नहीं लिए, 10वीं 12वीं वाले बच्चों के लिए स्कूल खोला, उसके बाद उनको बिल्कुल चीजें सिखाएं और उनकी मदद से इन्होंने कई तरह से किया है, कई उनके प्लेटफॉर्म है, उन्होंने एक ज़ोहो ऐप खोला है, देखो स्वदेशी वाली बात, ठीक है। और इसमें सबसे अच्छी बात मुझे जो लगी, अपने डाटा अपने पास, वो किसी से उसने ऐसा कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं रखा, इनके सबसे ज्यादा उपयोग इसका ज़ोहो का कर रहा है चीन, और अपने सब डाटा है अमेरिका के पास, क्योंकि हम तो गूगल भी कर रहे हैं, अपन हर चीज तो कर रहे हैं, जितने भी अपन सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म लिए हैं वो तो अपन अमेरिका को पे करते हैं कोई चीज। तो यदि अपन ज़ोहो अपनाते हैं, क्योंकि अपन यहाँ के जो केंद्र सरकार के सूचना प्रसारण मंत्री हैं, उनका एक स्टेटमेंट था जब उनको कहीं पावर प्रेजेंटेशन देना था तो उन्होंने इसे प्लेटफॉर्म पे किया, गूगल मीट पे नहीं किया, इस पर उन्होंने शेयर करके अपना जो पावर प्रेजेंटेशन था इस पे दिया, तब सर्च करने लगे लोग कि ये क्या है, ठीक है। तो ये देखिए स्वदेशी की बात यहाँ आई, अब यहाँ पर विश्व गुरु बनने की बात भारत फिर अब इसी दिशा पर आ गया, अमेरिका को आश्चर्य लग गया कि अरे ये तो कभी किस ऐप पे काम चल रहा था। APJ अब्दुल कलाम ने एक बार कहा था, आप विद्यार्थियों के लिए एक अपील कर रही थी कि आप या सभी के लिए जो लगनशील बच्चे हैं या प्रेरणा उनको कम मिलती है या भी काम छोड़ देते हैं, बड़े काम शुरू करते हैं छोड़ देते हैं, उन्होंने कहा था कि आप तैयारी इतना शांति से करें कि आपकी सफलता शोर मचाए, है ना, तो यहाँ सफलता ने शोर मचाया, पूरे विश्व को पता चला ये ज़ोहो क्या है, पता चला ये स्वदेशी ऐप है, विश्व भारत ने फिर साबित कर दिया कि हम विश्व गुरु हैं, आप भूलिए मत, है ना, विश्व गुरु हैं। आप यहीं पे बैक टू जाइए पवेलियन, वेदों की ओर लौटो, अब इसको पवेलियन ही कहेंगे, क्या कहते हैं, पूरे भारतीय पूरे विश्व की ज्ञान और परंपरा का ये वो है प्लेटफॉर्म है हमारा भारत। तो उस भारत में चूंकि परिस्थितियां ऐसी हो रही हैं, हमारे बच्चे पथभ्रष्ट भी हो जाते हैं, समझ में नहीं आता है क्या है, कभी ऐसा लगता है कोई हिप्नोटिज्म टाइप में कर देता है कि हम उसी की तरफ चमत्कारी व्यक्तित्व गलत है तब भी हम उसी की तरफ झुकाव हमारा हो रहा है। इसीलिए बच्चों को समझाना है, क्योंकि घर में तो मानते ही नहीं है, यदि घर में यदि कोई चीज कही जाए तो जब बच्चा बहुत छोटा सा रहता है ना, तब भी यदि
टीचर ने भी कभी गलत कर दिया, माँ ये सुधार रही है तो नहीं हमारी मैडम ने ये कहा है तो हम वही करेंगे, बड़ी बात है। तो चलिए शिक्षकों को कोई दायित्व सौंपा गया पूरे कल आपको मालूम है कल वर्ल्ड टीचर्स डे था, पता है? कल मैंने मुझे तो मैंने 3-4 वीडियो बनाए हैं उस पर, पहले पूरे विश्व के गुरुओं को देखा कौन कहाँ पर है, फिर उसके बाद से जो शिक्षक है ये जरूरी। अब हम जैसे क्या रसूल को अपन शिक्षक नहीं मानेंगे, बिल्कुल मानेंगे, उसी विषय के हैं और वो अरस्तु तो फिर कैसे हैं एरिस्टोटल, ये आप देखिए तो वो गणित में भी पाए जाएंगे, वो बॉटनी में भी पाए जाएंगे, वो राजनीति विज्ञान में भी पाए जाएंगे, फादर ऑफ पॉलिटिक्स के आते हैं। तो ऐसा शिक्षक तो सब है जिससे पूरे विश्व को ठीक है। तो जो शिक्षक है मध्य प्रदेश में, इसलिए शिक्षकों को ये दायित्व सौंपा, शिक्षकों का ये दायित्व है कि ये भावी विधाता बैठे हैं, भविष्य के गणमान्य बैठे हैं, इनके द्वारा कभी कोई गलती न हो जाए। घर में यदि बातें समझाई जाती हैं समझ में नहीं आती हैं, घर से बाहर ये घर हो गया, ठीक है, ये महाविद्यालय है, महाविद्यालय के बीच में तो यहाँ सामाजिक वातावरण बिगड़ रहा है, ये एक सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म तो है ही। तो इन सब से बचने के लिए शिक्षकों को ये दायित्व सौंपा गया है कि आप बच्चों को प्रेरित करिए कि इस तरह के वातावरण में नहीं फंसना है और अपन को स्वस्थ वातावरण में रह करके अपना काम करना है। तो हमें हिंदू सभ्यता संस्कृति इसको कुल मिला के कहते हैं इंडियन नॉलेज सिस्टम, IKS क्या है? इंडियन नॉलेज सिस्टम, भारतीय ज्ञान परंपरा। उसमें यदि हम देखेंगे इतना स्वस्थ वातावरण रहता है कि हमको कहीं पथभ्रष्ट होने की ऐसी कोई संभावना ही नहीं रहती। इसलिए हमको अपने सभ्यता संस्कृति संस्कार सामाजिक वातावरण और संस्कृति को नहीं भूलना है। ठीक, आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। फिर किसी दिन हम लोग अभी वेबिनार हमारे यहाँ हो जाए फिर हमारे सभी जो शिक्षक हैं इस टॉपिक पर बोलेंगे।